हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर क्लास 5वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझने की कोशिश करना है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम भाग फर्स्ट को हल करेंगे, जिसके अंदर लिखा गया कि पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना। ये आपके गद्य खंड से रहेगा और 22 अंकों का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। कोष्टक में सही उत्तर है वो आपको लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके रहेगा, मोलेला गांव किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? आपने पाठ पढ़ा है तो आपको याद ही होगा। तो वो मिट्टी की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा वो है ना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सुशीला के ताऊ ने किसको शिकायत पत्र भेजा? तो सुशीला के ताऊ ने मुख्यमंत्री और पुलिस कप्तान दोनों को ही शिकायत पत्र भेजा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो स है वो हमारा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको आंसर लिखने के लिए अलग से कोई आंसर शीट नहीं मिलेगी। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिए हुए प्रश्न पत्र में लिखना होगा। तो यहाँ पर पीछे आपको कोष्टक दिया हुआ होगा, इस कोष्टक में आपको सही से ऑप्शन भरना होगा। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, जीव दया पालनी रुख लीलो नहीं घावे। रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द है रुख, और रुख का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स। इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना होगा, ऐसे टिक करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थियों, हमने आपके सभी विषयों के बहुत ही इंपॉर्टेंट 4-4, 5-5 मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं, या फिर कोर्स सेक्शन में जाकर। और यदि आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। चौथा क्वेश्चन है, आप तो जानते हैं गुनगुन दिव्यांग है। रेखांकित शब्द का वाक्य प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो दिव्यांग का मतलब वो काम करने में असमर्थ है ना। आप तो जानते हैं गुनगुन दिव्यांग है, तो मतलब कोई काम करने के लिए बताया होगा, और जिसके कारण कोई अन्य व्यक्ति कह रहा है कि भाई वो तो दिव्यांग है, मतलब वो काम करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा अ है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है, पुष्कर मेला। पाठ के अनुसार पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान ब्रह्मा के मंदिर, बिल्कुल राइट है। पुष्कर सरोवर यहाँ पर है, पुष्कर सरोवर भी है। ऊंटों का मेला भी वहां लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब जो पार्ट हमारा सेकंड है, भाग सेकंड है, उसको हल करने वाले, जिसके अंदर लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? तो देखो, इसका आंसर इस टाइप से होगा कि श्री राम ने अपने जीवन में आदर्श मर्यादाओं का पालन किया और वे एक आदर्श पुत्र, भाई तथा राजा रहे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसी टाइप से एग्जाम में आपको क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, गोगा जी गो रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लोक देवता गोगा जी ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे, इसलिए उन्हें गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन आपके होंगे ना, ये 3-3 अंक के होंगे। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके बड़ा भी कर सकते हो, मतलब उसका हमें जो सारांश पता होता है तो हम क्वेश्चन का जो आंसर है उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, पधारो मारे देश। पाठ के आधार पर बताइए कि थार का रेगिस्तान किससे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे, देखो, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले भाग को थार का रेगिस्तान कहते हैं। इसकी विशेषता यहाँ के ऊंचे रेत के टीले, धोरे और प्रतिकूल जलवायु में, अनुकूल नहीं प्रतिकूल है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर जैसे जैसलमेर, बाड़मेर ये जिले कवर किए गए हैं, जोधपुर का भाग, बीकानेर का भाग। उसके बाद में भाग हमारा सेकंड है, इसके अंदर गंधांश के आधारित हमारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो यहाँ पर ये गंधांश दिया गया है, इस गंधांश को पहले हमें पढ़ना है सही ढंग से, उसके बाद में क्वेश्चनों के हम आंसर करेंगे। तो गंधांश को पढ़ते हैं, सरदार पटेल अपनी सूझबूझ और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एवं 1928 में बारदोली सत्याग्रह के द्वारा उन्होंने किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन थोपी गई लगान वर्दी के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया। बारदोली आंदोलन की अपार सफलता पर वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार कहकर सम्मानित किया। वे एक महान देशभक्त थे। उन्होंने खंड खंड में
बंटे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। उन्हें इसी महान योगदान के कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इस प्रकार से था हमारा गणराज्य। अब हम इस क्वेश्चनों के आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। ठीक है, हमने इस पैसेज के अंदर पढ़ा है। उसके बाद में है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन क्यों किया गया था? तो वहां पर अंग्रेजों ने उसके ऊपर जबरन कुछ लगान थोपे हुए थे, इस कारण से। तो इसका आंसर लिखेंगे अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों पर जबरन थोपी गई लगान वर्दी के विरुद्ध ये संघर्ष किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन, विलोम शब्द गंधांश में से ढूंढ कर लिखना है। तो नासमंजी का मतलब होता है मतलब ना समझ, जिसका आपके विलोम शब्द हो जाएगा सूझबूझ से। ठीक है, और अनेकता का आपके विलोम शब्द हो जाएगा एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पटेल के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको 31 अक्टूबर याद रखना है क्योंकि ये पैसेज के अंदर दिया हुआ नहीं है। यदि आप ऐसे लिखते हो तो टीचर को जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उसको ये लगेगा कि विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है और आपको अच्छे अंक मिलेंगे यदि याद है तो, और नहीं तो आप डायरेक्ट उसके अनुसार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। अब भाग थर्ड को अमल करते हैं, पढ़कर समझना और लिखना। ये आपके पद खंड से रिलेटेड है। तो 10वां क्वेश्चन है दोहे और पद पाठ में मान सरोवर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है झील के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा अ है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, पाठ्य पुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है रिक्त स्थान की मोहनी मूरत सांवरी, मोहनी मूरत यहाँ खाली जगह में आपके आ जाएगा सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा सांवरी। सेकेंड है इसका रस्सी आवत जात हैं सिल पर परत निशान, है ना, सिल पर, यहाँ पर आपके आ जाएगा सिल, सिल का मतलब होता है पत्थर। नेक्स्ट है इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार, यहाँ पर आपके आ जाएगा सिग्नल रो सत्कार, सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, राहगीर नहीं आएगा, तो यहाँ पर सिग्नल राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके 12वां क्वेश्चन रहने वाला क्या है, पढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। उसके समानार्थी शब्द है उससे मिलाना है। तो प्रतिकूल का आपके हो जाएगा समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है उसका अर्थ समान हो। प्रतिफल है, प्रतिकूल नहीं, प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है परिणाम। तो इसके आंसर मैंने ऑलरेडी सामने लिख रखे हैं, आपको इनको याद रखना है, वहां पर उल्ट पुलट आएंगे तो आपको मिलाना पड़ेगा। तो संबल का मतलब होता है सहारा और लाज का मतलब होता है सम्मान। तो ये इस प्रकार से मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इसके आंसर मैंने ऑलरेडी सामने लिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के को उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। विलोम शब्द से मिलाना है। तो सहमी, सहमी का मतलब हो जाएगा उत्साहित। सने का मतलब हो जाएगा घृणा, क्योंकि सने का मतलब दया, घृणा का मतलब नफरत। सकाशोध का मतलब हो जाएगा धुंधला। ठीक है ना, तो ये इसके विलोम शब्दों से मिलान कर देंगे। नेक्स्ट आपके 13वां क्वेश्चन है धरती धुरारी कविता में कवि ने राजस्थान की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो कविता में राजस्थान की स्वर्ण जैसी मिट्टी, धोरे रेत के टीले, जहाँ के वीरों की वीरता, सांस्कृतिक गौरव का वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाग स्वतः हम हल करने वाले हैं। इसको भागों के अकॉर्डिंग मैंने बांट के रखा है। एग्जाम में आपके 1-2 भाग ही आते हैं, 2-3 भागों में इसको बांटा हुआ होगा। यहाँ पर आपके व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 14वां क्वेश्चन है पुष्प शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य है पंकज खिले हुए हैं, सुमन की सुगंध फैली हुई है। तो यहाँ पर पुष्प, पुष्प का हमारे वर्णन होना चाहिए इन चारों सेंटेंसों में। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाक्य है इसमें हमारे पुष्प का पर्यायवाची आया है सुमन, सुमन का मतलब होता है पुष्प। ठीक है, फूल। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर पहला मुहावरा है लाल पीला होना। तो इसका अर्थ मैंने यहाँ लिख रखा है, अर्थ आप चाहो तो वाल लिखना और नहीं तो डायरेक्ट आप वाक्य प्रयोग करोगे तो भी चलेगा। तो इसका अर्थ होता है लाल पीला होने का मतलब बहुत कुछ चाहना। वाक्य प्रयोग हमने किया है कि गृह कार्य न करने पर शिक्षक छात्र पर लाल पीले हो गए। आप चाहो तो अपने मन के अकॉर्डिंग भी कोई वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं इन्हें याद करना। सेकंड है बाल बाल बसना, मतलब कठिनाई में बस जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे सड़क दुर्घटना में वह बाल बाल बस गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपके गले का हार होना, मतलब बहुत प्यारा होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। अब इसका वाक्य प्रयोग हम करते हैं तो राम अपने माता पिता के गले का हार हैं और आप भी अपने माता पिता के गले का हार हो। उसके बाद में 16 क्वेश्चन है, क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। नाचना, तो वाक्य प्रयोग इसका हम करेंगे, मोर जंगल में नाच रहा है, तो यहाँ पर हमारे क्रिया आई है नाचना, तो इसको यहाँ पर हमने यूज किया है नाच, ठीक है। गाना, वाक्य प्रयोग हम करते हैं, राधा बहुत अच्छा गाना गाती है, तो यहाँ पर ये गाना जो आया है क्रिया, इसको यहाँ पर हमने यूज किया है वर्ब का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे थर्ड है दौड़ना। दौड़ना जो हमारी क्रिया है वर्ब है, इसको कोई भी वाक्य बनाना है उसमें यूज करना है। तो घोड़ा मैदान में तेज दौड़ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ये वाक्य बना सकते हो, ओनली फॉर ये वाक्य उसमें आने चाहिए, वाक्य ये जो शब्द है ना ये उस वाक्य में प्रयोग होने चाहिए, ठीक है। घोड़ा मैदान में तेज दौड़ता है, या सुरेश को दौड़ना पसंद है, मुझे भी दौड़ना पसंद है, आप लिख सकते हो कुछ भी। 17वां क्वेश्चन है लिंग बदलकर नए शब्द बनाना है आपको। तो श्रीमान का लिंग परिवर्तन करोगे तो ये हो जाएगा श्रीमती, और डिब्बिया का हो जाएगा डिब्बा। उसके बाद में दूसरा है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। सर्वनाम का आप, ये एक सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं ना। तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, आपके पापा एक डॉक्टर है, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो कोई भी वाक्य। हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया कि आप यहाँ कब आए, ठीक है, तो आप सिंपल से वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है कुछ, वाक्य प्रयोग, दाल में कुछ गिर गया है ना, या दाल में कुछ काला है। स क्वेश्चन है विशेषण का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। श्रेष्ठतम विशेषण, तो आप अपने अकॉर्डिंग वाक्य बना सकते हो। मैंने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है कि हिमालय संसार का श्रेष्ठतम पर्वत है। उसके बाद में पौष्टिक, तो वाक्य प्रयोग हमने किया है कि हमें हमेशा पौष्टिक भोजन करना चाहिए, या पौष्टिक भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद में भाग 5 से इसको हम हल कर रहे हैं, जिसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, ये 24 अंकों का रहेगा। 18वां क्वेश्चन है वर्ग पहेली के उत्तर आपको देने हैं। एक आपको ऐसी वर्ग पहेली मिलेगी, इसके अकॉर्डिंग पूछे गए क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं, इसके अंदर से कोई नाम बनाने हैं। तो एक फल का नाम आम, तो यहाँ पर ये बन रहा है आम, देखो। उसके बाद है मानव या पुरुष, जिसे हम कहते हैं आदमी, यहाँ से ये नाम बन रहा है यहाँ तक आदमी, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में सुसीबत या पर्याप्त, तो जिसे हम कहते हैं बला, है ना। तो ये कहाँ पर मुसीबत है, सुसीबत नहीं, सॉरी, ये इस प्रकार से हुआ तो लाइन अलग दिख गई। तो जिसे हम बला कहते हैं, जो मुसीबत होती है उसे हम बला कहते हैं, तो ये यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर देखो ये बला, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे। उसके बाद में है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। उसके बाद में है हमारे ग्रीवा, कंठ के आसपास का जो शरीर होता है जिसे हम कहते हैं गला, और ये गला यहाँ पर ये रहा गला। उसके बाद में जिसमें पौधा लगाया जाता है उसे कहते हैं गमला, तो ये रहा यहाँ पर गमला। उसके बाद में औषध या बीमारी का उपचार जिसे कहते हैं दवा, और दवा कहाँ पर है आप मुझे ढूंढ के बता देना, ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से किसी एक शीर्ष का चयन कर कहानी लिखनी। आपको 3-4 पॉइंट दिए हुए होंगे, उनमें से जिस पर भी आपको कहानी सही ढंग से याद है, मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो जो भी आपको सरल लगे वो आप बना लेना। तो यहाँ पर मैंने कवर की एकता में शक्ति, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो इसका आंसर यहाँ पर ये दिया गया है। वीडियो को आप बच्चों रोक लो, पॉज कर लो, उसके बाद में इसको सही ढंग से याद कर लो। उसके बाद में मैं आपको 20वें क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर के विद्यार्थी रतन हैं, अपने प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति फीस माफ, शुल्क मुक्ति का मतलब होता है फीस माफ, ये तो एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये आपके प्रार्थना पत्र है, याद कर लेना। तो इसका हम इस टाइप से लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय प्राथमिक विद्यालय। यदि उस क्वेश्चन के अंदर स्कूल का नाम दिया हुआ है तो आपको वो लिखना है, नहीं तो फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर हमने विषय लिख दिया। उसके बाद में महोदय से इसको संबोधित करते हुए हम लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ना है, याद कर लेना है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है, मेरा प्रिय पशु पर हमने यहाँ पर कवर किया है, और ऊपर आपको क्या लिखना था, यहाँ पर एक कहानी लिखनी थी, ठीक है। एक कहानी और एक निबंध पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके कहाँ गया, ये रहा, मेरा प्रिय पशु या मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र या मेरे प्रिय अध्यापक, इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।
तो यहाँ पर हमने कवर किया मेरा प्रिय पशु गाय, ठीक है। तो गाय के ऊपर हमने ये लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, और गाय के ऊपर तो आपको याद ही होगा। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो भाग 6 में हमने कवर किया है, सजगता से रिलेटेड है। प्रश्न 22वां है, स्वच्छता की शुरुआत आप कहाँ से और कैसे करेंगे? तो स्वच्छता की शुरुआत मैं स्वयं से और अपने घर से करूँगा। मैं कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालूंगा और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूँगा। इस प्रकार से इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना, क्योंकि ये आपकी ज़्यादा अंकों का रहेगा, मेरे ख्याल से 4-5 अंकों का रहने वाला है। तो स्वच्छता की शुरुआत मैं खुद से, अपने घर से या अपने विद्यालय से करूँगा। मैं घर पे साफ सफाई रखूँगा, विद्यालय में अपने कक्ष की और स्कूल की साफ सफाई रखूँगा। इस प्रकार से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है कि नहीं। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब ये तो आप सभी को पता ही है, और ये आपके इंग्लिश का जो पेपर है उसमें भी पूछा जाएगा, आपके जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर होगा उसमें भी ये पूछा जाएगा, और हिंदी में पूछा जाएगा। तो ये तो आप सही ढंग से याद कर ही लो, ताकि आपके ये अकेला ही आपके कम से कम 15-20 नंबर दिलवा देगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग, जैसे सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए पैदल चलने वालों को, है ना। सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं देखना चाहिए। सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। संकेतों का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। कार में हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए। लाल बत्ती होने पर हमें रुकना चाहिए। ग्रीन बत्ती होने पर हमें चलना चाहिए। पीली बत्ती होने पर हमें सशक्त या सावधान रहना चाहिए। वाहन स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। स्कूल हॉस्पिटल के आसपास वाहन को हमें धीमा रखना चाहिए। ऐसे काफ़ी इसके रूल है, आप याद आसानी से कर सकते हो। तो ये था हमारा हिंदी का मॉडल पेपर, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।